रात सबके लिए अलग अलग तरह से आती है। किसी के लिए यह आराम करने का बहाना है, तो किसी के लिए कुछ ज्यादा पाने का मौका। साउथ मुंबई के सबसे पॉश सोसाइटी में से एक शेखर कोऑपरेटिव सोसाइटी के 28th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 2802 से बाहर निकलते सोसाइटी के चेयरमैन शेखर मुंडे और उसके भांजे सचिन के लिए भी रात एक मौका बनकर आई थी। रात के 9 बज रहे थे। सचिन, अच्छे से देख ले फ्लैट। तेरे और तेरी बीवी के लिए ये परफेक्ट रहेगा। क्या मामा, आप भी? अभी तो 3 मंथ्स है ना शादी में। वैसे फ्लैट वाकई मस्त है। फुली फर्निश्ड, ईस्ट फेसिंग, इतना खुला खुला बालकनी। इधर 2 करोड़ से नीचे कोई बालकनी देता ही नहीं है। कोई और होता तो मैं देता भी नहीं, पर तू तो मेरा भांजा है रे। तेरे से ज्यादा रोकड़ा लेके अपनी बहन से मार थोड़ी खाना मेरे को। सचिन अमेरिका से खूब पैसा कमाकर भारत आया था। उसका मन था कि वो अब शादी के बाद मुंबई में ही बस जाए। मुंबई में फ्लैट लेने के लिए उसे अपने प्रॉपर्टी बिल्डर कम सोसाइटी चेयरमैन मामा से बेहतर कोई और न सूझा। मामा भी ऐसा जो उसे 2.25 करोड़ का फ्लैट बस 1 करोड़ में देने को राजी था। पर सचिन को क्या पता था कि इस 2802 नंबर फ्लैट को खरीदना तो क्या, कोई रेंट पर लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। अच्छा मामा, इधर कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं हुआ था ना? शेखर ने अपना गला साफ किया, फिर उंगलियां चटकाई। उसने नर्वस होकर तुरंत माथे का पसीना पोंछा। लफड़ा? कैसा लफड़ा? इधर अपनी सोसाइटी में कोई लफड़ा नहीं होता पगले। अबे सुन, इधर तू रहना मस्त तेरी बीवी के साथ। 28th फ्लोर से देखना मुंबई को। लफड़े उधर नहीं होते, छोटी चौल में होते हैं लफड़े, समझा? अपन इधर तक नहीं आने देते लफड़ों को। तो इधर बालकनी से लफड़ा होते देखना और ड्रिंक एंजॉय करना। अच्छा मामा, ये पूरा फ्लोर खाली है क्या? कोई भी नजर नहीं आता। वो क्या है ना, अभी गर्मियों का छुट्टी है, इसलिए सब बाहर गया हुआ है। और ऐसा है कि इधर सब लोग आता तो बॉम्बे के बाहर से ही आता है ना। वो एक्टर्स, राइटर्स, बिजनेस वाला, सब बच्चों का छुट्टी होते ही मुंबई से यहां से खिसक जाता है। कोई खंडाला होएगा तो कोई गोवा, कोची। वैसे तेरे को क्या? हाँ हाँ, पर मामा देखो ना, अभी सिर्फ 9 ही बजा है, पर सन्नाटा बिल्कुल 1 बजे वाला है। और ये ट्यूबलाइट काय को इतना फ्लिक फ्लिक कर रहा है? बिल्कुल मेरी बहन पर गया है तू, वो भी ऐसे ही डरपोक है। शेखर की नकली हंसी उसके फोन पर आए नंबर को देखते ही गायब हो गई। फोन सोसाइटी सेक्रेटरी रॉबिन पॉल का था। शेखर ने रिंग को साइलेंट किया और सचिन से बोला, मैं इस लाइट को कल फिक्स कर दूंगा, तू टेंशन मत ले रे। तू एक काम कर, तू जा मेरे ऑफिस में बैठ, मैं उधर 10 मिनट में आता हूं, ठीक है? शेखर के बदले हाव भाव को सचिन ने तुरंत नोट किया, पर वो कुछ बोला नहीं। वो खुद यहां से जाना चाहता था। सब कुछ अच्छा होते हुए भी न जाने क्यों उसे कुछ अजीब, कुछ डरावना लग रहा था। सचिन के लिफ्ट में घुसते ही शेखर ने तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ बोल रॉबिन, काय को डिस्टर्ब करता है इस टाइम तू? हाँ, पर दूसरी तरफ से रॉबिन की नहीं, बल्कि सोसाइटी के स्वीपर खावला हुसैन की मदभरी आवाज थी। मैं हूं। ओ कमला, तू है? देख, अगर तूने रंडी रोना करने वास्ते कॉल किया ना, तो फिर। खावला को ज्यादातर सोसाइटी वाले कमला ही कहकर बुलाते थे। नहीं नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ। तुम टावर 5A के 28th फ्लोर पर मिल सकते हो, उधर कोई नहीं आता। शेखर के चेहरे पर जीत और हवस की मिलीजुली मुस्कान तैर गई। अरे क्या मस्त इत्तेफाक है, मैं अभी इधर ही है, 28th फ्लोर टावर 5A में। तू बिंदास आ, और सुन, अकेली मत आना।
शेखर की खिनौनी हंसी से पूरा फ्लोर गूंज उठा। फोन काटते ही एक अजीब सा ठंडा एहसास शेखर को हुआ। इधर लॉबी में क्या करूंगा, फ्लैट खोलकर आराम से वेट करता हूं। शेखर ने जैसे ही फ्लैट खोला, उस पूरे फ्लोर की लाइट्स जलने बुझने लगी। सर्द हवा का एक और झोंका शेखर के चेहरे से टकराया, पर फिर भी शेखर को अपने माथे पर पसीना आता महसूस हुआ। वो तुरंत लिफ्ट के पास पहुंचा। वहां 3 लिफ्ट मौजूद थी। उसने एक्सप्रेस लिफ्ट का बटन दबाया। उसे वो ऊपर आती दिखी। शेखर से इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। अचानक पूरे फ्लोर की लाइट्स ऑफ हो गईं और लिफ्ट की स्क्रीन पर बढ़ते हुए नंबर भी गायब हो गए। शेखर के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी कि तभी उसे सीढ़ियों के रास्ते किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? वॉचमैन? कमला, तू है क्या? उसी वक्त टावर 3B के 28th फ्लोर पर खड़े महेश अग्रवाल ने देखा कि टावर 5A के टॉप फ्लोर पर लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं। फिर अचानक लाइट बंद हो गई। लाइट के फिर ऑन होते ही जो नजारा महेश के सामने आया, उसे देख महेश की रूह कांप गई। वहीं टावर 5A के पीछे 28th फ्लोर पर शेखर को अपने ठीक पीछे कोई महसूस हुआ। उसने तुरंत मोबाइल की लाइट जला ली। उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। अचानक लाइट आ गई। शेखर जल्दी से लिफ्ट की तरफ घूमा और उसके ऊपर आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। भाड़ में जाए साली कमला, एक बार यहां से निकल जाऊं फिर बताऊंगा। अचानक अपने पीछे किसी की भारी भारी सांसें लेने की आवाज सुनकर शेखर की हवा खराब हो गई। उसने तय कर लिया था कि वो पलटेगा नहीं, लेकिन फिर लिफ्ट के ऊपर आते नंबर्स अचानक उसे लेटर में चेंज होते दिखाई देने लगे। एक एक लेटर को शेखर बोल बोल कर पढ़ने लगा। ये क्या? लिफ्ट को क्या हो गया? इसमें नंबर की बजाय लेटर्स क्यों आ रहे हैं? HELL, हेल? तभी उसे एहसास हुआ कि कोई खुले हुए फ्लैट की तरफ तेज भागा। शेखर ने डरते डरते उस तरफ झांक कर देखा। उसे कोई नजर नहीं आया। शेखर को लगा ये उसका वहम है, पर वो जैसे ही घूमा, उसके गले पर अचानक से किसी ने दांत गड़ा दिए। शेखर ने मदद बुलाने की बहुत कोशिश की, पर उसके गले से घुटती हुई चीख के अलावा कुछ न निकला। दूसरी ओर टावर 3B के टॉप फ्लोर पर खड़े महेश ने जब खून का फव्वारा देखा, तो वो घबराकर अपनी बालकनी में बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह के 7 बजे टावर 5A के सिक्योरिटी गार्ड ने खावला को ही लिफ्ट से ऊपर जाते देखा। यूं तो खावला को जो पहली नजर देख ले, वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। न जाने कितने मर्द उसे रानी बनाने का दावा कर चुके थे, पर थी वो असल में शेखर सोसाइटी की स्वीपर। अपने क्लीनिंग के काम के अलावा भी उसे बहुत से ऐसे काम आते थे जिनको करके वो ठाठ से रहती थी। रोज वो सबसे पहले 5A टावर के टॉप फ्लोर से ही गाते गुनगुनाते हुए क्लीनिंग शुरू करती थी, पर आज 28th फ्लोर पर घुसने से पहले ही उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। वो डरते डरते 2802 की तरफ बढ़ी। उसके सामने सोसाइटी चेयरमैन शेखर मुंडे की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी। खावला जोर से चिल्लाई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। पुलिस वहां तुरंत पहुंच चुकी थी। बांद्रा के सबसे बड़े बिल्डर कम सोसाइटी चेयरमैन का खून हुआ था। ये न्यूज आग की तरह पूरे बॉम्बे में फैल चुकी थी। सोसाइटी के बाकी लोग अपनी अपनी बालकनी पर खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। टावर 5A के लोग वहीं पुलिस के आसपास जमा हो गए थे। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी वहां अपना काम कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश रहाणे ने सबसे पहले खावला को बुलाया। एक बात बता, तू इधर बाई का काम करती है क्या? और तूने ही सबसे पहले बॉडी को देखा था, है ना? हाँ साहब, मैं रोज का माफी किधर झाड़ू करने को आई थी, लेकिन
लेकिन इधर आई तो देखा शेखर साहब ऐसे लुढ़के पड़े थे और उनके आजू बाजू सब खून खून। तू ये बता कि तू जब यहाँ पर आई तो फ्लैट नंबर 2802 का गेट खुला मिला था क्या? खावला की आंखें दहशत से फैल गईं। हाँ साहब, उसी ने किया है, वही है, शेखर साहब को वही खाया होगा। राजेश चौंका। उसके साथ खड़े 2 हवलदार और एक सब इंस्पेक्टर भी चौंके। कौन? ए, क्या बकती है तू? हाँ, नाम बता, नाम। मोहसिन सैफी। तभी एक पड़ोसी चिल्लाया, वो कैसे हो सकता है? वो तो 1 साल पहले इसी फ्लैट में फंदा लगा के आत्महत्या किया था। सुबह 7 बजे शेखर सोसाइटी से कोई 20 किलोमीटर दूर कोलाबा में इंडिया की टॉप मोस्ट क्राइम थ्रिलर राइटर्स में से एक सौंदर्या मित्तल ये नहीं जानती थी कि उसकी अपनी जिंदगी में ही एक दिल दहला देने वाली मिस्ट्री दस्तक देने वाली है। सौंदर्या सुबह 7 बजे से ही अपनी राइटिंग डेस्क पर बैठी एक नई मर्डर मिस्ट्री लिख रही थी। उसका हस्बैंड पंकज मित्तल और बेटा रघु दोनों गहरी नींद सो रहे थे। सुबह 7 बजे आई कॉल को देखकर सौंदर्या हैरान हुई। उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रहाणे था। मिसेस मित्तल, आपको अभी शेखर सोसाइटी आना पड़ेगा। आपका फादर का मर्डर हो गया है। एक पल में सौंदर्या के शरीर का जैसे सारा खून सूख गया। शेखर सोसाइटी में रात 11 बजे खावला पार्क में बैठी बच्चों को खेलता देख रही थी। इसमें उसका 4 साल का बेटा अबराम और 14 साल की बेटी मरियम भी शामिल थे। सुबह से कई पुलिसिये, मीडिया वाले और सोसाइटी के निवासी खावला से एक ही सवाल बार बार पूछ चुके थे, पर खावला ने हर बार एक ही जवाब दिया था। उसने शेखर साहब को ऐसे ही खून के बीच में पड़ा देखा था। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। वो बच्चों को देख ही रही थी कि अचानक उसे टावर 5B के फ्लैट नंबर 301 से एक आदमी उसकी तरफ इशारा करता दिखाई दिया। ये सोसाइटी सेक्रेटरी रॉबिन पॉल था। दिमाग लेस आदमी को आज भी चैन नहीं है। खावला उठी और टावर 5B की ओर चल दी। अपनी मां को जाता देख अबराम भी उसके पीछे जाने लगा। खावला के जाने के कुछ देर बाद ही टावर 5A के 28th फ्लोर पर कुछ हलचल शुरू हुई। ह्रीम ह्रीम तंत्र भूत बाधा मंत्र, ह्रीम ह्रीम रक्ताहुति, ह्रीम ह्रीम तंत्र भूत बाधा मंत्र, ह्रीम ह्रीम रक्ताहुति। उसी बिल्डिंग के 27th फ्लोर पर एक 8 साल के दुबले पतले बच्चे आदिल ने जब ये अजीब सी आवाजें सुनी तो वो चश्मा साफ करते हुए बिना अपने घर में बोले सीढ़ी के रास्ते से चुपचाप 28th फ्लोर की ओर जाने लगा। आदिल ने देखा कि 10 अजीब से दिखते लोग सर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटे 2802 नंबर फ्लैट के आगे मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा रख रहे थे। आदिल उन्हें देखकर घबरा गया। तभी अचानक से एक आदमी ने उसे पीछे से दबोच लिया। इससे पहले कि आदिल चीखता, उस आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया। एक 11वां आदमी भी काले कपड़े से ढका हुआ था।